हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। चलिए बच्चे, तो अपन ने ये यहाँ पे सेल बायोलॉजी स्टार्ट मतलब की थी, ठीक है। उसी में अपन आगे और टॉपिक्स को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा क्या है, वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इससे पहले बेटा अपन ने एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, मतलब जिसका नाम क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज उसी में आगे और देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है भाई। तो एंडोमेम्ब्रेन का जो सेकंड जो मतलब क्या है बेटा कंपार्ट है, उसका नाम क्या है, गोल्जी एपरेटस। तो दूसरा जो इसके अंदर पार्ट आता है उसका नाम गोल्जी एपरेटस है। चलिए फिर देखते हैं आज गोल्जी एपरेटस के बारे में, ठीक है। डायग्राम से बेटा इसको अपन यहां पे समझते हैं। चलिए, ये आपकी सेल है एक, ये आपकी एक सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बेटा यहां बनाया था कि न्यूक्लियस एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसके आउटर मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनेली बेटा डेवलप होती है जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिसका नाम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए भाई, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे एक सेल ऑर्गेनेली बेटा पड़ी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे भी होगी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे आपको बेटा पता है कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। कुछ राइबोसोम्स ईआर के सरफेस पे भी लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और जिन ईआर के अंदर, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, उनको अपन ने बेटा क्या बोला था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके बेटा सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको अपन ने क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है भाई। अंदर के स्पेस को अपन ने क्या बोला था, इसको बोला था ल्यूमिनल स्पेस। इसको अपन ने क्या बोला था, ल्यूमिनल स्पेस बोला था। और बाहर जो बेटा स्पेस था इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या बोला था, कैविटी बोला था, कैविटी बोला था, जिसको साइटोप्लाज्म आप मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमने यहां पे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे। एक का नाम क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक का नाम क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले का फंक्शन क्या था बच्चे, अगर आपको ध्यान हो तो इसका फंक्शन था मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। और इसका फंक्शन क्या था, लिपिड बनाना, ठीक है भाई, ऑयल्स बनाना, वैक्स बनाना और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाना, स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करना, ठीक है भाई। ये इसका फंक्शन था। तो इसका मतलब जो एआर होता है वो एक फैक्ट्री की तरह है जहां पे बेटा सामान बनता है। क्या बनता है, सामान बनता है। बट उस सामान का बेटा मॉडिफिकेशन बेटा आगे मतलब कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है, जो इसके जस्ट नीचे एक सेल ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का जो नाम है, देखो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसका नाम क्या था, सिस्टर्नी नाम था इसका, सिस्टर्नी, ठीक है भाई। अब गोल्जी एपरेटस में भी देखो, ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका नाम भी सेम है, सिस्टर्नी है। इसका मतलब बेटा सिस्टर्नी ईआर और गोल्जी एपरेटस दोनों के पास में होती है। अब देखिए, इस गोल्जी एपरेटस की बेटा दो फेज हैं, एक ये फेज है, एक ये वाली फेज है, ठीक है। इस फेज को ट्रांस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांस फेज कहते हैं। और जो ये वाली जो फेज है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा सिस फेज, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, और ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। सो देयरफॉर यहां पे दो फेज होती हैं, दो फेज हैं। एक का नाम क्या है, सिस फेज है, एक का नाम क्या है, ट्रांस फेज है। अब भाई अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है सिस फेज और ट्रांस फेज में, तो यहां पे ये देख लीजिए। सिस फेज जो होती है ये टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है, ठीक है भाई। अब देखो ये फेज न्यूक्लियस के पास में है और जो ये वाली जो फेज है ये न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है,
इसका मतलब जो आपकी ट्रांसफेज है वो न्यूक्लियस से दूर होती है, मैच्योरिंग फेज बेटा उसी का नाम है, और जो असिस फेज है वो बेटा क्या न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होती है। अब यहां पे देखिए भाई, मान लीजिए आर्या ने कोई प्रोटीन बनाया, राइबोसोम है इसके पास क्योंकि मतलब ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन मान लो यहां पे ये प्रोटीन बनके यहां पे तैयार है, ठीक है। अब इस प्रोटीन को बेटा यहां पे छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में यहां पे ये प्रोटीन बेटा यहां पे जो प्रोटीन होगा ये छोटी छोटी वेसिकल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, और ये वेसिकल्स में जो बेटा क्या है प्रोटीन है, इसको बेटा कौन मतलब रिसीव करेगा, सिस फेज बेटा मतलब क्या करेगी यहां पे इसको मतलब क्या करेगी बेटा, रिसीव करेगी, ठीक है। इसके बाद में जब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर आ गया, मान लो ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर आ गया, अब ये मतलब यहां पे मतलब क्या होगा, जैसे ही बेटा क्या प्रोटीन आएगा बेटा गोल्जी बॉडी के पास में, तो ये इसका मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होती है कि गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच कर देगी, कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच कर देगी, और क्या बना देगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगी। क्या बना देगी बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगी। तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, यहां पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन मतलब किसने किया, गोल्जी एपरेटस ने। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉडिफिकेशन का काम ये करती है कौन, गोल्जी एपरेटस बेटा क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करती है। फॉर एग्जांपल SER ने कोई लिपिड बनाया, मान लो यहां से कोई लिपिड बना है, यहां से मान लो कोई लिपिड बना है, ये कोई लिपिड बना है, ये लिपिड आपका आया यहां पे गोल्जी बॉडी के पास में, तो इसने इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया, और इससे क्या बन गया बेटा, ग्लाइकोलिपिड बन गया। क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। सो बेटा क्या मॉलिक्यूल्स का जो, तो मतलब ये क्या करती है कि ये मॉडिफिकेशन बेटा करती है सब्सटेंस का, प्रोटीन्स का, लिपिड का, ठीक है, मॉडिफिकेशन करती है। तो इसका मतलब ये एक मेजर साइट है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बेटा क्या है, एक मेजर साइट है। मेजर क्या है, साइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो मेजर साइट है बेटा किसका, ग्लाइकोलिपिड और बेटा किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। सॉरी मैंने यहां पे ग्लाइकोलिपिड ही लिख दिया है, यहां पे ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, ठीक है भाई। तो ये इसका बेटा क्या है, मेजर साइट है। और क्या करती है इसका बेटा क्या क्या, और मतलब यहां पे देखते हैं मतलब फंक्शन, ये एक काम करती है पैकेजिंग का, ठीक है। तो यहां पे प्रोटीन्स और लिपिड्स को बेटा क्या करती है, यहां पे पैकेज करती है। पैकेजिंग का काम होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब काम होता है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। उन प्रोटीन्स को बाहर भेजने का काम भी इसी का होता है। तो इसके मेन 3 काम है, एक तो बेटा पैकेजिंग, एक बेटा क्या ट्रांसपोर्टेशन, और एक क्या है मॉडिफिकेशन। क्या है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। आपको बेटा ये भी चीज मालूम होगी कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो जो लिपिड बनता है वो इसी क्या SER ही बनाता है। ये बात भी आपको बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था बेटा क्या गोल्जी बॉडी के बारे में। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब देखो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट बेटा इसके फंक्शंस हैं। एक बेटा क्या है पैकेजिंग करना, एक क्या करना बेटा प्रोटीन्स वगैरह को बाहर भेजना, सेल के बाहर भेजना, ठीक है, और एक फंक्शन क्या है मॉडिफिकेशन करना। तो ये था बेटा किसके बारे में, गोल्जी एपेटस के बारे में। उम्मीद करता हूं बच्चे आज का टॉपिक आपको दोबारा से अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपन आगे और वीडियोस मतलब देखते रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगेन दूसरे वीडियो के अंदर। ओके बच्चे, बाय बाय।